Hello everyone. Welcome to the today's class. Today we are going to see the another topic of clinical toxicology. है ना, ये हमारा सिलेबस का जो है अपना लास्ट टॉपिक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डे टू डे हम अपने लाइफ में ये जो टोबैको पॉइजनिंग है इससे हम देख रहे हैं इसके केसेस को। तो जो अपना ये टोबैको पॉइजनिंग है, अब टोबैको तो जनरली टोबैको प्लांट ही रहता है ना। तो टोबैको प्लांट में बहुत अलग अलग तरीके से टोबैको को कंज्यूम किया जाता है ना। कोई टोबैको को बीड़ी सिगरेट में डालता है तो उसको स्मोक करके खाता है ना। कोई सुरती बोलते हैं, इसके जो मिक्सचर रहते हैं, ड्राइड लिप्स एक्सट्रैक्ट रहते हैं, उसको प्रोसेस या अनप्रोसेस्ड करके उसको टंग के नीचे डालना, लिप्स के बीच में डालना, कोई ऐसे भी उसको खाता है ना। और ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके से है ना। कोई गुटखा जो बोलते हैं, च्यूइंग नट्स, बिटल नट्स, पान ऐसे में मिक्स करके टोबैको को, तो अलग अलग तरीके से इसको कंज्यूम किया जाता है। हाउएवर जो रिसर्च है वो क्या बोलता है कि हम टोबैको को किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो टोबैको का जो कंजम्पशन है वो नहीं करना चाहिए, राइट। अगर किसी को टोबैको पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पे क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी ने लार्ज डोज में टोबैको की टॉक्सिसिटी हो गई हो तो उसके पुपिल के साइज जो है वो अल्टर होते हैं, या वो मायोसिस हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर वो बड़ा हो सकता है, मिड्रियासिस हो सकता है। आदमी के बॉडी से जो है टोबैको की स्मेल आ रही होती है ना। और आदमी क्योंकि टोबैको लंबे समय से ले रहा है तो उसके जो टीथ हैं वो एकदम गंदे होते हैं, है ना। हमने देखे होंगे, टीवी में भी देखा होगा। और हम जब कभी मूवी जाते हैं तो थिएटर में पहले जो डिस्क्लेमर, जो अवेयरनेस चलाया जाता है टोबैको प्रोडक्ट्स का, है ना, तो उसमें भी दिखाया जाता है। और अगर हम सिगरेट, बीड़ी जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनके पैकेट में भी देखेंगे तो उसमें भी स्टेटरी एक वार्निंग रहती है कि ये कैंसर कॉज करता है। तो ये चीजें हमने मीडिया में देखी है। आज के डेट में तो इतना अवेयरनेस है कि इनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सिन कंपाउंड्स भी बोलती है, जिसको लेना सिन है, मतलब पाप है ऐसा। और इनमें से एडिशनल बहुत हाई अमाउंट में टैक्स और सेस चार्जेस भी लगाए जाते हैं, है ना, ताकि लोग इसको कम से कम कंज्यूम करें। ऐसे ही क्रोनिक कफ हो सकता है, जो अपना गुटखा खाता है या फिर जो सिगरेट स्मोक करता है उसको क्रोनिक कफ देखने को मिलता है। ऐसे ही डिस्निया है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है जब आदमी कुछ काम मेहनत करना चाहता है। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस एकदम से बदल जाती है, थोड़ा अनस्वीट अनप्लीजेंट वॉइस हो जाती है। थ्रोट इरिटेशंस हो सकते हैं, हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है, बीपी स्लोली बढ़ाता है टोबैको कंजम्पशन। तो ये कुछ इसके फिजिकल सिम्टम्स हैं। और कुछ हमको इसके बिहेवियरल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, आदमी के सोशल सिम्टम्स भी बोल सकते हैं हम इसको। बिहेवियरल सिम्टम में जैसे स्ट्रॉन्ग क्रेविंग टू टेक द टोबैको, आदमी को ऐसा है ना, काम के बीच में भी हो या फिर घर में फैमिली फंक्शंस के बीच में, हर जगह पे कि बीच में मेरे को टोबैको लेना है, बीच में जाके स्मोकिंग करके आना है, या फिर अगर कोई गुटखा खाता है तो गुटखा खाना है, या फिर कोई सुरती का सेवन करता है तो वो सुरती खाना है, तो ऐसा होता है। कंज्यूमिंग विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ वेकिंग, तो उठते ही पहला काम होता है कि मेरे को टोबैको कंज्यूम करना है। उठा है, लेटा है ना, तो आदमी जनरली टोबैको की तरफ जाता है। जैसे आज के जनरेशन के लोग एकदम मोबाइल उठते ही कि क्या चल रहा है, ऐसे ही लोग टोबैको कंज्यूमशन करना चालू करते हैं, है ना। इनेबिलिटी टू रिफ्रेन, आदमी को लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए, मगर वो उसके अगेंस्ट नहीं रह सकता, एक्चुअली नहीं कर सकता, उसको लेना ही पड़ता है, ऐसा लगता है तो वो उसको ले लेता है। इरिटेबल इफ नॉट गेट टोबैको, अगर उसको टाइम पे टोबैको नहीं मिलता है या फिर ऐसा माहौल नहीं मिलता है या फिर उसको कोई टोबैको को कंज्यूम नहीं करने देता है, तो वहां पे आदमी एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल होता है, आदमी का गुस्सा आना चालू होता है ना। स्मोकिंग डिस्पाइट ऑफ रिस्क, और उसको इतना तलब लग जाता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उसको ऐसा लेना ही, ऐसा क्रेविंग जैसा हो जाता है, ऐसा टेम्पटेशन जैसा हो जाता है कि रिस्क है फिर भी वो स्मोकिंग करता है ना। काम के बीच में से काम छोड़ के निकल जाता है, और कहीं रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पब्लिक एरिया है, तो कहीं पे टॉयलेट में जाके होता है या फिर कहीं रेस्टोरेंट के अंदर जाके होता है, कैसे होता है, तो वो रिस्क होने के बावजूद भी स्मोकिंग करने की कोशिश करेगा और स्मोकिंग जोन को ढूंढेगा, है ना। ऐसे ही अगर किसी को टोबैको की डिपेंडेंसी हो जाती है तो वहां पे क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी को डिपेंडेंसी हो जाती है तो टॉलरेंस होता है, जो उसका टोबैको कंजम्पशन से जो उसको पहले किक मिल रहा था, जो उसको पहले एक यूफोरिक इफेक्ट मिल रहा था, वो यूफोरिक इफेक्ट लेने के लिए अभी उसको टोबैको का डोज बढ़ाना पड़ता है, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। अगर वो टोबैको को नहीं लेता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आना चालू होते हैं, स्वेटिंग होता है, अटैक्सिया होता है, ट्रेमर्स आ जाते हैं, उसको दिक्कत होती है, इरिटेशन, एजिटेशन, है ना, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं।
फेल्ड क्वाइट अटेम्प्ट, है ना, आदमी छोड़ना चाहता है, उसको क्विट करना चाहता है, मगर उसके फेल्ड अटेम्प्ट रहते हैं। ऐसे ही अगर बहुत लंबे समय से वो ले रहा है तो उसको सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और बाकी जितने भी सारे रिस्क है वो रिस्क बड़े हो सकते हैं। और आदमी को मालूम है कि ये जो अपना टोबैको प्रोडक्ट्स है इसको सेवन करना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी है, हानिकारक है। और ये तो उस प्रोडक्ट के लेवल में भी गवर्नमेंट ने स्टेटरी डायरेक्टिव्स लगा के रखी है, स्टेटरी वार्निंग्स लगा के रखी है। डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस कंसिक्वेंसेज आदमी उसको कंटिन्यू करता है, उसको छोड़ नहीं सकता है, तो उसको हम डिपेंडेंसी की स्टेज बोलेंगे। तो जो इसका विड्रॉल रहता है, अगर आदमी उसको एक समय तक नहीं ले, उसको नहीं मिले, तो वहां पे फिर क्या सिम्टम्स आ सकती है, उसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। आदमी इरिटेबल रहता है ना, एकदम रेस्टलेस रहता है, एकदम तनाव में रहता है, वो एक जगह पे शांति से बैठ ही नहीं सकता है। वीकनेस देखने को मिलती है, मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से गुस्सा आ जाना, है ना, एकदम से हाइपर हो जाना, एजिटेट हो जाना, आदमी एंजाइटी स्टेट में चले जाता है, उसकी भूखें बढ़ जाती है, घट जाती है या बढ़ जाती है, इसको नींदें नहीं आती, क्रेविंग जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एरो रखा है। तो जो ये टोबैको लेने की क्रेविंग है ये एकदम से बढ़ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि फिजिकल सिम्टम्स, है ना, फिर बिहेवियरल सिम्टम्स, डिपेंडेंसी के सिम्टम्स और विड्रॉल सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं टोबैको कंजम्पशन के केस में। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लार्ज पॉपुलेशन जो ग्रुप है, नॉट ओनली एडल्ट्स, है ना, अपने जो यंगस्टर्स है उनसे लेके एक जेनेटिक पॉपुलेशन तक टोबैको का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। आपको रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन एरिया हो, हर टाइप के पॉलिटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में आपको लोग को हाई अमाउंट में टोबैको कंजम्पशन करते हुए देख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ इंडियन रीजन में अगर हम देखें, हाँ, कुछ कुछ स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश देखें, अगर हम बिहार देखें, अगर हम वेस्ट बंगाल देखें, तो ये रीजन में तो ये एकदम और ज़्यादा हैवी अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। तो जो इसको मैनेज करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है 5A का कॉन्सेप्ट, ये निमोनिक्स है, आपको याद करने के लिए आसानी होगा। 5A में हम पहले आस्क करना है, आदमी को पूछना है कि उसको टोबैको कंजम्पशन है कि नहीं है, अगर करता है तो कितना करता है, किस फॉर्म में करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें हम उसको पूछेंगे। और फिर हम उसको एजुकेट करेंगे, हम उसको एडवाइस करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये सारी चीजें। फिर हम चीजों को एसेस करेंगे कि वो कितना कैपेबल है, उसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, वो कितना पॉसिबल है। नहीं हो रहा है तो हम उसको असिस्ट करेंगे, उसको हम हेल्प करेंगे कि हम उसको कैसे टोबैको का जो डिपेंडेंसी उसको खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये असिस्ट के टाइम पे हम उसको फिर से बुलाएंगे, वी विल अरेंज द फॉलो अप एंड वी विल कीप ऑन असिस्टिंग सो दैट अ पर्सन विल एबल टू क्विट द स्मोकिंग। तो ये जो 5A का कॉन्सेप्ट है, आप एडवाइस, एसेस, असिस्ट एंड अरेंज द फॉलो अप, है ना। फिर उसको काउंसलिंग करना, उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करना, उसको मोटिवेशनल थेरेपी देना, है ना। अगर कहीं पे मेडिसिन है जो हमारे पास कुछ फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो हमारा कॉमन है वो है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम जो उसका टोबैको का जो एक मेजर कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निकोटीन, उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आज के डेट में हमको मार्केट में निकोटीन पैच देखने को मिलते हैं, निकोटीन गम देखने को मिलते हैं, निकोगम बोल के एक बहुत फेमस आता है, ऐसे लोजेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना, नेजल स्प्रे है, इनहेलर है। तो ये क्या करता है ना कि हम आदमी को जो रॉ फॉर्म का टोबैको होता है या फिर जो प्रोसेस टोबैको होता है उसको क्विट करके धीरे धीरे इससे सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको एजुकेट करते हैं और फिर उसको प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। और आदमी को विथ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, फॉलो अप और ये सारी चीजें हम करते रहते हैं और उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और धीरे धीरे आदमी की टोबैको के हैबिट को जो है वो हम कम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इन जो प्रिपरेशंस अवेलेबल है मार्केट में, फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशंस, इनको हम कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो विड्रॉल इफेक्ट निकलता है इससे, तो वो विड्रॉल इफेक्ट एकदम से कम हो जाता है। जो क्रेविंग होकर रिबाउंड आदमी टोबैको में चले जाता है वो कम होता है ना। और जो उसका क्विटिंग रेट है वो शार्पली बढ़ जाता है। ये सारे निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी रखने के फायदे हैं ये। और कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो नॉन निकोटिनिक ड्रग हैं, मगर उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ताकि आदमी को निकोटिन क्विट करने में हेल्प मिले, है ना। जैसे यहाँ पे बेरानाक्लिन बोल के ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस एब्यूज है उसकी क्रेविंग को कम कर देता है
राइट। और किसी किसी में इसके कुछ एडीआरस भी देखने को मिलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आदमी एकदम विविध हेलुसिनेशंस करना चालू होता है और आदमी को एक ड्रीमिंग इफेक्ट, फ्लैशबैक इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही दूसरा कॉमन है बुप्रोपियोन, राइट। ये भी क्रेविंग को कम करता है और इसको लेने से आदमी को कभी कभी नींद नहीं आती या फिर एक्सेसिव नींद आ जाती है ना, कभी कभी ड्राई माउथ हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो नॉन निकोटिनिक ड्रग है जैसे वेरानिक्लिन और बुप्रोपियोन, इनको भी हम यूज कर सकते हैं अंडर द मेडिकल गाइडेंस, निकोटिन को क्योर करने के लिए या फिर जो उसकी एक डिपेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए हम बोल सकते हैं, है ना। और ये जो फार्माकोथेरेपी हम देते हैं, चाहे वो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो या फिर नॉन निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो, तो दोनों ही केस में हर 2-3 महीने में हम आदमी को बुलाते रहेंगे और उसको हम असेस करते रहेंगे कि उसका प्रोग्रेस क्या है। अगर वहाँ पे कुछ हमको असिस्ट की जरूरत है तो हम उसको असिस्ट करेंगे और चीज़ों को हम मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगे। ये तो हो गई इसकी जो फार्माकोलॉजिकल बातें हैं उसकी बातें कर रहे हैं। तो इसको छोड़ के भी हम यहाँ पे भी जो अपने नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है, उन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स को भी हम रेडिली यूज कर सकते हैं। साइको एजुकेशन देना है ना, काउंसलिंग देना, पीयर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट है ना, निकोटिन क्विट करने के लिए। तो ये जो भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स की जरूरत है उनको भी हम आराम से इम्प्लीमेंट करके जो भी ये अपना टोबैको का प्रॉब्लम है, जो इसकी डिपेंडेंसी है, उसको आराम से हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ हमारा जो ये टोबैको डिपेंडेंसी का टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है। तो इसके साथ हमारा जो सिलेबस है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी 4th ईयर फार्मडी का, तो ये यहीं पे खत्म होता है। देखते हैं कुछ अगर ऐसे एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स आते हैं या फिर कुछ ऐसे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर ऐसे कुछ रहते हैं तो मैं आगे उसको लाने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारा ये क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का सीरीज है, जो इसका प्लेलिस्ट है, वो यहीं पे खत्म होता है। तो हमने ये जो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है ना, इसमें जो भी है एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। होप ये सारी चीज़ें आपको फायदे देंगी, राइट। और जो भी इसका ये नोट है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आराम से शेयर कर सकते हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और अपना नॉलेज भी इंक्रीज कर सकते हो, है ना। हैविंग सेड दैट वी विल सी इन दी अनदर क्लास इन दी अनदर कोर्स, है ना। जो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं फार्माकोथेरेपी वाला सीरीज, वहाँ पे मैं आपको मिलता रहूँगा। आपको बाकी अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बाकी टॉपिक लेके आना है, कुछ नोट है, कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है, तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हो और मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा और उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। हैविंग सेड दैट, thank you for patiently listening the today's class and being with the channel right from the first class. Thank you.